पराठे तो आप बहुत तरह के खाए होंगे, जैसे आलू पराठा, गोभी पराठा, पनीर पराठा। लेकिन अगर एक बार ये पराठा बनाकर खा लेते हैं तो यकीन मानिए ये पराठे आपके फेवरेट पराठों में से एक बन जाएगी। या इस पराठे को आप टॉप में भी रख सकते हैं। इस पराठे को बनाना भी काफ़ी आसान है और ये पराठे बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज की रेसिपी। इसे बनाने के लिए हम 1 कप आटा लेंगे और हाफ कप मैदा लेंगे। आप चाहें तो केवल आटा या केवल मैदा से भी इसे बना सकते हैं। 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून पाउडर शुगर ऐड करेंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक स्मूथ डो बना करके रेडी कर लेंगे। जिस तरह से चपाती का डो बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से बना करके रेडी कर लेंगे। हाथ में थोड़ा सा तेल लेंगे और इस तरह से डो में लगा लेंगे और ढक करके 10 मिनट तक के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद आटा को चेक कर लेते हैं। आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है, फूल चुका है। 2-3 मिनट तक हाथों से इस तरह से मसल लेंगे जिससे आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। डो को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जितना बड़ा हम चपाती बनाते हैं उससे इसका साइज़ डबल रखेंगे, क्योंकि ये पराठे थोड़े से मोटे बन करके तैयार होते हैं। इस तरह से हमने बॉल बना लिया है। थोड़ा सा आटा या मैदा का डस्टिंग कर लेंगे और इसे एक पतला रोटी बन करके तैयार कर लेते हैं। क्योंकि हमने लोई बड़ा लिया है इसीलिए इसे बड़ा पतला हमें बेल करके रेडी करना है। इस तरह से हमने यहाँ पर रोटी को अच्छे से बेल लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। 2 चम्मच घी लेंगे और रोटी के ऊपर अच्छे से घी को किसी ब्रश की हेल्प से या हाथ से अच्छे से लगा लेंगे। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। इसी से हमारे लच्छे पराठे का लेयर्स अलग अलग खुलते हैं और अलग अलग दिखते हैं। तो चलिए अच्छे से घी लगा लेते हैं। घी लगाने के बाद किसी छलनी में या हाथ से भी आप ये स्टेप कर सकते हैं। इस तरह से पूरे रोटी के ऊपर हमें डस्टिंग करना है मैदे से। इस तरह से चारों तरफ से अच्छे से कोट कर देंगे एक और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये स्टेप आप हाथ से भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने मैदे और घी से कोटिंग कर लिया है। तो चलिए पहला पराठा किस तरह से बनाना है वो देख लेते हैं। एक नाइफ की हेल्प से हमें पतले पतले स्ट्रिप्स काट करके तैयार करना है। इस तरह से जितना पतला आप स्ट्रिप्स काट सकते हैं उतना पतला इसे काटना है। तो चलिए इसे पहले काट लेते हैं। इस तरह से हमें पतले पतले स्ट्रिप्स काट करके रेडी कर लेना है। अब एक नाइफ की हेल्प से एक साइड से हमें इसे फोल्ड करते हुए दूसरी तरफ आना है। इस तरह से आराम से इसे फोल्ड कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हल्के हल्के हाथों से हमें उठाते हुए फोल्ड करते हुए एक रोल बना लेना है। कितने आराम से हो रहा है आप देख सकते हैं। ये लीजिए रोल बन के रेडी हो चुका है। अभी हल्के हाथों से उठा करके और इस तरह से रोल कर लेंगे और फिर इसे फोल्ड कर लेंगे और लास्ट वाले पार्ट को पीछे की तरफ ले जा करके फिक्स कर देंगे। इस तरह से पीछे से फिक्स कर देंगे। इस तरह से हमारा एक बॉल रेडी हो चुका है पराठे बनाने के लिए। चलिए दूसरे पराठे किस तरह से बनाने हैं देख लेते हैं। सेम उसी तरह से हमने दूसरे पराठे भी बेल करके रेडी कर लिया है। इस तरह से हम हाथ से पूरे रोटी के ऊपर घी लगा लेंगे और थोड़े से मैदा लेकर के स्प्रिंकल कर लेंगे मैदा को चारों तरफ। इस तरह से चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से इसे फोल्ड करना है। हमें दोनों हाथों की हेल्प से रोटी को आगे की तरफ ले जाना है और फोल्ड करते हुए पीछे की तरफ लाना है। ध्यान से देख लीजिए इसे किस तरह से करना है। आगे की तरफ ले जाएंगे और फोल्ड करते हुए पीछे की तरफ लाएंगे। ठीक उसी तरह से इसे प्लेट्स बनाना है। जिस तरह से बच्चे लोग खेलने के लिए पेपर का फैन बनाते हैं उसी तरह से हमें इसे भी फोल्ड करना है। तो चलिए इसे फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से प्लेट्स बना करके फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और इसे भी रोल करके एक बॉल बना लेंगे पराठे बेलने के लिए। लास्ट पार्ट को पीछे की तरफ इस तरह से फिक्स कर देंगे। तो लीजिए हमारा दूसरा बॉल भी रेडी हो चुका है पराठे बनाने के लिए। तीसरे पराठे के लिए हमने सेम उसी तरह से रोटी को बेल लिया है, उस पर से घी और मैदे का डस्टिंग कर लिया है। हमें 1-1 इंच चौड़ा पट्टी काटना है। इस तरह से स्ट्रिप्स काटना है।
और इस तरह से स्ट्रिप्स काटने के बाद हमें एक स्ट्रिप्स को उठाना है और फोल्ड करते हुए हमें रोल बनाना है इसका। इस तरह से रोल कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से फोल्ड करते हुए हमें इसे रोल बनाना है और फिर दूसरे स्ट्रिप्स के ऊपर रख करके साथ में उसे भी हम रोल कर लेंगे। इसी तरह से सभी स्ट्रिप्स को हम एक दूसरे के ऊपर रखते हुए एक बॉल बना लेंगे रोल करते हुए। तो इस तरह से हमने रोल कर लिया है और हमारा बॉल रेडी है बिल्कुल पराठे बनाने के लिए। तीनों बॉल हमारे रेडी हो चुके हैं पराठे के लिए। तो चलिए पराठे बेल लेते हैं। एक बॉल को हम लेंगे और थोड़ा सा डस्टिंग करेंगे और इस तरह से हल्के हाथों से बिल्कुल बेल करके पराठे को रेडी करना है। हमें पराठे को ज़्यादा पतला नहीं करना है, जिस तरह से रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा हमें मोटा रखना है। इस तरह से हल्के हाथों से, ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे। इस तरह से हम पराठे को बेल लेंगे। इसी तरह से तीनों पराठे को हम बेल करके रेडी कर लेंगे। तो चलिए हमारे पराठे बेल चुके हैं, पराठे को सेक लेते हैं। इस तरह से गैस का फ्लेम बिल्कुल लो मीडियम रखेंगे और एक तवा थोड़े गर्म होने के बाद इस तरह से पराठे को डाल देंगे। थोड़ी देर बाद पराठे को हम पलट देंगे और इस तरह से घी डालते हुए हमें उलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक पराठे को सेक लेना है। और पराठे में घी या रिफाइंड अपने चॉइस के अनुसार डाल सकते हैं। इस तरह से उलट पलट करके पराठे को हम गोल्डन होने तक सेक लेंगे और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर हमारे पराठे में आया है। बिल्कुल इसी तरह का पराठे हमें चाहिए थे और इसी तरह से तीनों पराठे सेक करके रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं अनगिनत परतों वाला हमारा लच्छा पराठा बन करके रेडी है। इसी तरह से हमने तीनों पराठे को सेक लिया है। पराठे बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार हुआ है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये पसंद आने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल राज की रेसिपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।